आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आज हम बात करेंगे एक ऐसे खबर की जो सीधे आपकी जेब से जुड़ी है। छत्तीसगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी अपडेट आई है। अब स्मार्ट मीटर के बहाने सरचार्ज वसूला जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं सुधीर मिश्रा। आखिर क्या है पूरा मामला, कैसे बदलने वाली है आपकी बिजली बिल की दुनिया, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ सरकार ने बेहतर विद्युत आपूर्ति और सुविधा के नाम पर राज्य भर में घरों और दफ्तरों में स्मार्ट मीटर लगाने का काम तेज कर दिया है। ये स्मार्ट मीटर सुनने में भले ही आधुनिक और फायदेमंद लगते हैं, लेकिन इसके पीछे छुपा है एक बड़ा आर्थिक झटका। अब बिजली बिल उपभोक्ताओं से स्मार्ट मीटर के नाम पर 367 करोड़ रुपए का सरचार्ज वसूला जा सकता है। CSPDCL ने इसके लिए राज्य विद्युत नियामक आयोग में याचिका दायर की है। बिजली वितरण कंपनी ने एक रिवाइज पिटीशन में यह मांग रखी है कि स्मार्ट मीटर की लागत को नए टैरिफ में जोड़ा जाए। पहले ही कंपनी ने 4,559 करोड़ के घाटे की बात कही थी। अब यह मांग जुड़कर कुल आंकड़ा 4,926 करोड़ पहुंच चुका है। इसका सीधा असर आपके बिजली बिल पर पड़ेगा, यानी उपभोक्ताओं पर और भार लादने की तैयारी है। नए टैरिफ की घोषणा जून तक हो सकती है, लेकिन उससे पहले नियामक आयोग में रिक्त पदों की नियुक्ति और जन सुनवाई बाकी है। इस मामले में हमारे संवाददाता सौरभ ताम्रकार ने जब कार्यपालन अधिकारी से बात की तो उन्होंने क्या कहा, चलिए जानते हैं। स्मार्ट मीटर जो लगाने का केंद्र सरकार का फैसला था, जो सभी राज्यों में लागू हुआ है, और उसी नीति के तहत सभी छत्तीसगढ़ राज्य के सभी शहरों में स्मार्ट मीटर लगाया जाना है। और इसका उद्देश्य है कि भविष्य में सबके यहाँ अच्छी बिजली की सुविधा मिले, बिजली बिल पटाने के लिए उन्हें बिजली ऑफिस के बार बार चक्कर न लगाना पड़े। भविष्य में उसको प्रीपेड मीटर भी किया जा सकता है। वर्तमान में अभी ऐसी कोई बात नहीं है, अभी तो हम डिपार्टमेंटल रीडर के माध्यम से ले रहे हैं। भविष्य में जब 100% हो जाएगा, उस स्थिति में कंपनी प्रीपेड सिस्टम को लागू करे। अब बताते हैं सबसे बड़ा बदलाव होगा प्रीपेड स्मार्ट मीटर सिस्टम में। जी हाँ, जैसे मोबाइल में बैलेंस डालकर बात करते हैं, वैसे ही अब बिजली के लिए भी एडवांस में पैसा जमा करना होगा। मोर बिजली ऐप के माध्यम से रोजाना खपत की जानकारी मिलेगी और उपभोक्ता उसी हिसाब से रिचार्ज कर सकेंगे। सरकार का दावा है कि इससे पारदर्शिता आएगी, लेकिन अगर बैलेंस खत्म हुआ तो बिजली बिल भी बंद हो जाएगी। खासकर ग्रामीण और गरीब वर्ग के लिए यह व्यवस्था परेशानी खड़े कर सकती है। डिजिटल इंडिया बनाने का जो इनका होड़ मचा हुआ है, ये पूरा का पूरा फ्लॉप है प्रोजेक्ट। और डिजिटल मीटर लगाने से, स्मार्ट मीटर लगाने से और बिजली बिल बढ़ेगा, कम नहीं होगा। इससे उपभोक्ता की परेशानियां बढ़ेगी, कम नहीं होगी। ये सरकार बिजली को लेकर पूरी तरह से तानाशाही पे उतारू है। हम पहले ही देख चुके हैं सरकार किस तरह से साए बिजली काट रही है। उसके बाद सबसे पहले तो जो बिजली बिल हाफ करने की योजना थी हमारी सरकार की, भूपेश बघेल जी की योजना थी, महत्वाकांक्षी योजना थी। इससे कईयों को फायदा पहुंच रहा था। यहाँ तक के जो कृषियों को और साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी 300 यूनिट तक के बिजली बिल हाफ होने की योजना थी। अब बिजली के यूनिट बढ़ा दिए गए हैं, उसके बाद उसको थोपने के लिए ये स्मार्ट मीटर की योजना लाई गई है। अब सबसे बड़ा सवाल, जब स्मार्ट मीटर को फ्री बताया गया था तो फिर अब 367 करोड़ की मांग क्यों? क्या यह मीटर लगाने का खर्चा चुपचाप जनता से वसूलने की कोशिश की जा रही है? जनता को कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं दी गई है और अब सरचार्ज के नाम पर छिपी हुई वसूली की जा रही है। वहीं बिजली कंपनी का कहना है कि यह कदम बिजली चोरी रोकने और सेवा सुधारने के लिए है, लेकिन उपभोक्ताओं को डर है कि यह सब सिर्फ एक नया आर्थिक बोझ डालने का तरीका न बन जाए। तो अब छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर का नया युग शुरू हो रहा है, जिसमें तकनीक भी है और चुनौती भी। क्या आप तैयार हैं इस नई व्यवस्था के लिए, जिसमें बिजली मोबाइल जैसी ही सुविधा जैसी हो जाएगी?
अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं सुधीर मिश्रा लाता रहूंगा हर वो सच्चाई जो जानना जरूरी है। तब तक जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज से, जहां हर खबर है भारत की बात। जय हिंद।